असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। ठीक है, हमारे पास अलग अलग तरह के असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं एज यू नो, राइट। असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। वो बहुत ही बेसिक सा जो ऑपरेटर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज द फर्स्ट वन। ठीक है, फर्स्ट वन वाला ऑपरेटर की बात कर रहे हैं हम। ये एक सिंपल असाइनमेंट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, बाकी सबके अलग अलग नाम है। इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल असाइनमेंट कहते हैं। तो सिंपल असाइनमेंट का सिंपली क्या मतलब है, वो चाहे कोई एक्सप्रेशन हो सकता है या फिर आपकी कोई राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में स्टोर हो रही हो। लेट से हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, वेर कीवर्ड का यूज करते हैं हम वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और हमने ए करके एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसकी वैल्यू हमने 100 असाइन कर दी। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि ये जो वैल्यू है वो क्या है आपकी, ये वैल्यू आपकी कहाँ पर है, राइट हैंड साइड पे। ठीक है, और फिर उसके बाद ये वैल्यू आपकी कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड की वैल्यू को आप कहाँ स्टोर कर रहे हो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, सिंपल असाइनमेंट कहते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, सिंपल असाइनमेंट कहते हैं। अब अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल ले कोई, तो दूसरा एग्जाम्पल हमें क्या कहते हैं कि c इज इक्वल टू a प्लस बी। अब a प्लस बी कोई वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल में लिखा है तो ये ओवरराइट नहीं करेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब a प्लस बी जो है वो उसकी वैल्यू जब इवेल्युएट हो जाएगी, आपस में एडिशन हो जाएगी, तो वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, आपकी लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगी। तो दिस इज नोन एज सिंपल असाइनमेंट्स, जो हमारे बेसिकली एक्सप्रेशंस में और बेसिक असाइनमेंट्स में यूज होती है। नेक्स्ट जो टाइप का आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो होता है ऐड एंड असाइनमेंट। इनके नाम याद रखना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज क्योंकि अगर स्टूडेंट्स आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हो या फिर आप किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए आपको नाम पता होना जरूरी है। ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि अब आप क्या कर रहे हो, इसका सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं हम। इक्वल टू से पहले क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं। ठीक है, अब इससे होता क्या है, क्या फर्क है इससे, फर्स्ट ऑफ ऑल इवेल्युएशन जो होती है ना, आपका प्रोसेस जो होता है वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, आपका इवेल्युएशन जो होती है वो फास्ट हो जाती है, यानी कि आप एक एक्सप्रेशन की जो इवेल्युएशन होता है यानी कि सॉल्विंग टाइम होता है वो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। सी प्लस इक्वल टू ए कर देते हैं अगर हम, तो इसका सिंपली सा यही मतलब होता है कि पहले जो सी की वैल्यू है उसमें ए की वैल्यू को ऐड कर दो। ठीक है, और उसको वापस से सी में ही स्टोर कर दो। ठीक है, अब लेट से टेक एन एग्जांपल। ठीक है, इसको और इजीली समझते हैं। इसको हम इजीली समझने के लिए क्या करते हैं, हमने जो एग्जांपल समझा, अभी जो हमने एग्जांपल समझा उसमें हमने क्या समझा कि सी, अगर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर सी प्लस इक्वल टू ए, तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम एक्सपैंड करते हैं, जैसे हम मैथ्स करते हैं ना, एक्सपैंड करते हैं किसी चीज को, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू सी में ही ए की वैल्यू को ऐड कर दो, और जो एडिशन आएगा, पूरा रिजल्ट आएगा ओवरऑल, उसको कहाँ स्टोर कर दो, लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में जाके, यानी कि सी वेरिएबल में जाके ही अपडेट कर दो। ठीक है, अब इसको हम जैसे ऐसे समझ सकते हैं, लेट से हमारे पास दो वेरिएबल्स है, ए वेरिएबल और बी वेरिएबल। ठीक है, इसको थोड़ा जावास्क्रिप्ट के टर्म में बनाती हूँ ताकि जावास्क्रिप्ट के बच्चे कंफ्यूज ना हो और कमेंट करके ना कह दे कि मैं गलत लिख रही हूँ, राइट। हम इसको वेरिएबल ही क्रिएट कर लेते हैं, वेरिएबल ए क्रिएट किया हमने। ठीक है, इसकी वैल्यू हम बना देते हैं 100। सिमिलरली हमने वेरिएबल बी लिया। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने क्या बना दी, फिर से 100 बना दी, मतलब दोनों की वैल्यू हमने क्या रख दी, 100 रख दी। ठीक है, अब मैं आपको कहती हूँ कि ए प्लस बी की वैल्यू को सम कर दो। ए प्लस बी की वैल्यू को हम सम कर देते हैं। तो ए प्लस बी की वैल्यू को सम करने के लिए हम कहेंगे भाई हमें एक तीसरा वेरिएबल भी चाहिए जहां पे हम दोनों की वैल्यू को सम करके रख सके। तो हमने कहा ठीक है भाई, एक और वेरिएबल क्रिएट कर लो जिसका नाम होगा सी। ठीक है, और ए प्लस बी की वैल्यू दोनों इवेलुएट होके, यानी कि 100 में 100 ऐड होकर कहाँ सेव हो जाएगा, हमारे पास सी में जाकर सेव हो जाएगा। दैट इज द फाइनल वैल्यू जो होगी हमारे पास, वो क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी। बहुत सिंपल मैथ्स है, क्लियर हो गई होगी। तो अगर क्लियर होगी आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट थिंग जो हमें समझनी है इसमें, इसका मतलब समझना है, इसका मतलब अब इससे हमें क्या मतलब समझना है कि लेट्स से इतना तो हमने काम कर दिया, तो इससे हमारे तीन वेरिएबल्स यूज में आ गए, ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। ठीक है, लेकिन लेट्स से अगर हमें इसकी वैल्यू को ओवरराइड करना हो, हमें कोई ऐसा प्रिजर्व करके नहीं रखनी उसकी वैल्यू, हम चाहते हैं कि उसी में ही अपडेट हो जाए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस इक्वल टू बी, सिंपल।
एक एज सिंपल एज इट इज, ये हम एक्सप्रेशन सिंपल सा लिख देंगे। अगर हमें अपनी वैल्यू को प्रिजर्व करके नहीं रखना, प्रिजर्व करके रखने का मतलब कि मुझे कल को ए की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, तो मैं डिफरेंटली एक्सेस कर सकूं। लेकिन इस केस में, जो केस अभी मैं आपको सिखाने वाली हूँ, उसमें हम वैल्यू को प्रिजर्व करके नहीं रखते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम इवेल्युएट करें यानी कि एक्सपैंड करें, तो ये ऐसा होता है, ए इज इक्वल टू, इसी को हम यहाँ लिख देते हैं ए प्लस बी। ठीक है, तो क्या हो गया, 100 प्लस 100 इज इक्वल टू हमारे पास अगेन 200। दोनों में कोई फर्क नहीं है। इस हिसाब से आप कहोगे आंसर के आउटपुट की फॉर्म में हमारे पास इसका कोई वो नहीं है, यानी कि डिफरेंस नहीं है। दोनों के आउटपुट क्या आ रहे हैं हमारे पास, 200 एंड 200 ही आ रहे हैं। बट द मेजर डिफरेंस इज दैट कि इनकी इवेल्युएशन किस तरीके से हो रही है, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कैसे कि हमारे पास जब हम ए की वैल्यू, अब हम इस वाले प्रोग्राम में जब हम ए की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू 100 नहीं आएगी, उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 200। तो जब हम बी की वैल्यू प्रिंट करने लगेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 100 आएगी। अब इसमें कोई तीसरा वेरिएबल तो है नहीं सी, तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। बट जो ए की पहले वाली वैल्यू वो ओवरराइट होकर क्या हो गई, 200 हो गई। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू अगर हम प्रिंट करेंगे तो वो क्या आएगी, 100 ही आएगी। बी की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो 100 आएगी, और सी की वैल्यू जो होगी वो 200 आएगी। तो इस केस में हमारी जो ए की वैल्यू थी वो प्रिजर्व रहती है। इस केस में हमारे पास ए की वैल्यू प्रिजर्व नहीं रहती, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, अपडेट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओवरराइट कहते हैं। ठीक है, ओवरराइट का कंसेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है, तो अगर आपको समझना है तो आप प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट थिंग जो हम सीखने वाले हैं इसमें, वो हमारे पास क्या है कि इसका प्रोग्राम, असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स का प्रोग्राम कैसे हम करेंगे, यहाँ से हम वापस आते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर्स के प्रोग्राम को हम यहाँ पे समझते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा। सिंपल है, ए इक्वल टू 10 है हमारे पास। ठीक है, लेट से अब हम इसको समझते हैं प्रोग्राम को। तो ए हमारे पास 10 है, एक वैल्यू, ए की वैल्यू को हमने एज इट इज क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो ये हमारे पास किस टाइप का असाइनमेंट हो गया, सिंपल असाइनमेंट। ठीक है, ये हमारे जो हमने सबसे पहले वाला पढ़ा था ना, वो हो गया सिंपल असाइनमेंट। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने ए की वैल्यू फिर से असाइन कर दी, ये सिंपल फिर से इनिशियल वैल्यू ले ली, ए पे प्लस इक्वल टू 3 किया। अब देखो ए की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 5 थी। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5 थी, तो ए में +3 कर दिया, यानी कि ए में फिर से 3 ऐड कर दिया, यानी कि 5 + 3 हमारे पास कितना हो गया, 8। यानी कि ए की जो नई वैल्यू है वो क्या हो गई, अब 8 हो चुकी है। ठीक है, सिमिलरली हम उसमें से माइनस करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 2 अपडेट करा, ये एक एक करके ना क्या होती जाएगी, अपडेट होती जाएगी वैल्यू। पहले हम इसका आउटपुट देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं क्या आउटपुट है इसका। एक एक करके हम वैल्यू को क्या करवाते जा रहे हैं, अपडेट करवाते जा रहे हैं। तो ए की वैल्यू देख रहे हो आप, ए की वैल्यू ही क्या होती जा रही है, अपडेट होती जा रही है। हमने क्या किया था, 5 में 3 प्लस किया था तो वह 8 हो गई। ठीक है, फिर हमने 8 में से 2 माइनस कर दिया फिर से, तो वो क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया। फिर 6 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाया था, क्योंकि वो जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है ना, वो अपडेटेड वैल्यू के साथ हो रही है। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना, वो हमेशा अपडेटेड वैल्यू के साथ कैलकुलेट हो रही है। अगर आप उसकी प्रीवियस वैल्यू को प्रिजर्व करके रखना चाहते हो, तो उसका एक ही रीजन है कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक न्यू वेरिएबल को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको वैल्यू को प्रिजर्व करके रखना है, ये तब यूज में आएगा जब अगर आपको वैल्यू को प्रिजर्व करके रखना है, अगेन आई एम सेइंग। अदरवाइज सारी वैल्यूज जो होगी ना वो अपडेट होगी प्रीवियस वैल्यू पे। जैसे 24 को 2 से डिवाइड किया तो आपको 12 आ गया। ठीक है ना, उसके बाद आपके पास मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मतलब जब आप 12 को 3 से डिवाइड करते हो तो आपके पास रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है ना, क्योंकि वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये आपका पूरा आउटपुट था, आप प्रोग्राम को नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, या तो वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हो अच्छे से और अपने प्रोग्राम में, अपने डिवाइस पे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।